नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे चैनल जस्ट हेल्थ टॉक पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीट रूट के बारे में बात करेंगे। बीट रूट खाने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और साथ ही इसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी जानेंगे। बीट रूट को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है इसके बारे में जानेंगे और बीट रूट को खाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या फिर क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीट रूट एक बहुत ही हेल्थीएस्ट फूड की कैटेगरी में आता है या फिर कह सकते हैं कि वन ऑफ द हेल्थीएस्ट फूड की कैटेगरी में आता है। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं इसके, अलग अलग तरह से कई तरह से ये फ़ायदा पहुंचाता है। एक या दो नहीं, बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं अगर बीट रूट को हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो, और पूरे के पूरे फ़ायदे साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। बीट रूट दो पार्ट में बटा होता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हरे रंग का पत्तेदार होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है वो रेड कलर का होता है, जिसे रूट के नाम से या फिर उसे जड़ कहा जाता है। जो बीट रूट का जड़ होता है वो ज़मीन के अंदर धंसा होता है और उसे ही लोग ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इसके दोनों पार्ट्स को खाने में इस्तेमाल किया जाता है और दोनों के कलर जैसे अलग अलग हैं, इसी तरह से इनके जो पोषक तत्व हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये दोनों हमारे शरीर में जाकर अलग अलग तरह से काम करते हैं और अलग अलग तरीके से फ़ायदे भी पहुंचाते हैं। तो इसके पत्तेदार हिस्से को भी खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसके रूट को तो लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं और इसके रूट को ही ज़्यादातर खाया जाता है। तो ये जो बीट रूट है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, इसलिए इसे कई तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसे सैलेड के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल या फिर सब्जी बनाकर इसे खा सकते हैं। इसको जो जूस है वो निकाल कर इस्तेमाल में लाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। तो इसे कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्वीट के फॉर्म में बनाकर, मतलब इसको हलवा बनाकर भी लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। कई तरह से ये बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरह से ये हमें फ़ायदा ही पहुंचाता है। बीट रूट हमारे शरीर में जाकर बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। बाइल जूस, जिसे हम पित्त के नाम से भी जानते हैं, जो एक एंजाइम रिलीज़ करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यही रिलीज़ करता है और ये हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में पित्त की मात्रा कम हो जाती है तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो बीट रूट है ये बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे एंजाइम अच्छे से रिलीज़ होता है और हमारा खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरह ये लीवर हेल्थ को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फूड माना जाता है जो ये बीट रूट है। ये लीवर में जमे गंदगी को साफ करता है, मतलब ये लीवर को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। या फिर हम जितने भी तरह का खाना खाते हैं, हम अच्छा खाना भी अपने पेट के अंदर डालते हैं, बुरे खाने को भी अपने पेट के अंदर डालते हैं। तो जो बुरा खाना है, मतलब जो बैड फूड है वो या फिर जो जंक फूड होते हैं वो हमारे शरीर में जाकर लीवर में चारों तरफ जमना शुरू कर देते हैं, जिससे वो जो फैटी लीवर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर जो लीवर है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे फैटी लीवर के नाम से भी जाना जाता है। लीवर के ऊपर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, पूरे डिटेल में लीवर के बारे में उसमें बताया है। लीवर की पूरी जानकारी उसमें दी गई है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट अंग भी लीवर ही होता है। तो लीवर के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एक बार इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि लीवर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो बीट रूट होता है वो लीवर हेल्थ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। जो लीवर के ऊपर चर्बी जमा होती है या जो लीवर हमारा कमज़ोर हो जाता है तो ये उसे बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। लीवर को क्लीन करने का काम करता है, लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है और इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए इसके जूस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बीट रूट का जूस लेना शुरू कर देते हैं और अगर आप उसमें नींबू और अदरक मिलाकर इसका सेवन करना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देता है, आपके लीवर को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। बीट रूट में बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसमें जो बीटालिन प्रेजेंट होता है, एक बीटालिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड इस बीट रूट में प्रेजेंट होता है, जो लीवर हेल्थ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। लीवर में जमे फैट को ये रिमूव करता है
और लिवर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जिससे ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट करता है, स्किन को पूरी तरह से साफ कर देता है, स्किन में ब्राइटनेस को बढ़ाता है। जो रेडिश कलर हमें हमारे स्किन में दिखाई देता है वो इसी बीटालिन की वजह से दिखाई देता है। और जो बीट रूट में जो पर्पल कलर का रंग आप देखते हैं तो वो इसी बीटालिन की वजह से होता है। तो इसमें जो बीटालिन पाया जाता है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसके साथ साथ बीट रूट में पोटेशियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम हमारे शरीर में जाकर सोडियम को बैलेंस करता है या फिर बढ़े हुए सोडियम को कम करने का काम करता है। तो बीट रूट में पोटेशियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो ये हाइपरटेंशन के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो उन्हें बीट रूट खाने की सलाह दी जाती है। इससे उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होने लगता है। बीट रूट में नाइट्रेट बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वर्कआउट करते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स में होते हैं तो उन्हें वर्कआउट के पहले या प्री वर्कआउट में बीट रूट का जूस लेने की सलाह दी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि ये हमारे शरीर में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराता है। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं तो उन्हें ज़रूर से अपने प्री वर्कआउट में या वर्कआउट के पहले बीट रूट का जूस ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है। बीट रूट में एक सबसे अच्छा जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है वो है फोलेट। फोलेट जो है बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है, इसे B9 के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है। मतलब अगर आपको अपने शरीर में खून बढ़ाना है तो आप बीट रूट खाना शुरू कर दीजिए। ये खून बनाने की मशीन की तरह काम करता है, बहुत तेज़ी से आपके शरीर में खून को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी रहती है या फिर आप अनीमिया के पेशेंट हैं तो आपको बीट रूट को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। बहुत ही तेज़ी से ये शरीर में खून को बढ़ाता है। ये पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपको आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ानी है तो आप बीट रूट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ आप इसमें गाजर ऐड करके इसका इस्तेमाल कीजिए, इसके फ़ायदे दुगने हो जाते हैं। बहुत ही तेज़ी से आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है ये। इससे आज तक मैंने कोई रिजल्ट देखा नहीं है कि इतनी तेज़ी से कोई काम कर सकता है। ये इतना ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो जो फोलेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है आपके शरीर में और आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। तो जिनके शरीर में खून की कमी है, जो एनीमिया के पेशेंट हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ उन्हें चुकंदर का इस्तेमाल या फिर बीट रूट का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए, अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। और इसे कच्चा फॉर्म में जब आप लेते हैं तो ही ये ज़्यादातर फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसे रॉ फॉर्म में ही आप अपने अंदर लीजिए। अगर आप नहीं खा सकते हैं तो इसे आप थोड़ा सा पका कर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कच्चे फॉर्म में लेते हैं, इसे कच्चा ही अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ही ये ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। इसके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो पूरे के पूरे आपके शरीर के अंदर जाते हैं और आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसके साथ ही बीट रूट में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ऑल ओवर ये वन ऑफ द बेस्ट फूड की कैटेगरी में आता है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है। तो बीट रूट को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए। और अब जब इसे बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं उस समय आपको 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर से पीना है, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में पीना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर से पिएं अगर आप बीट रूट को खाते हैं या बीट रूट का सेवन करते हैं। तो इसे खाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जैसे कि बता दिया है। आप इसे रॉ फॉर्म में लेते हैं या कच्चा ही खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल है, वाइटामिन्स है, वो पूरे के पूरे आपके शरीर में चले जाते हैं और आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर इसे कच्चे फॉर्म में नहीं खा सकते हैं तो आप इसे थोड़ा सा पकाकर बॉईल कर खा सकते हैं। इसे रायता बनाकर इसका खाया जाता है, इसे इसका हलवा बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसे खाने के। तो किसी भी तरह से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बीट रूट का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। और एक दिन में पूरे एक बीट रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पूरी तरह से सेफ़ है। तो आप आज से अपनी डाइट में बीट रूट को ज़रूर से शामिल कीजिए। अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लीजिए। वैसे तो सारे लोग बीट रूट को खा सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
किन लोगों को बीटरूट नहीं खाना चाहिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जो लोग यूरिक एसिड के और किडनी स्टोन के पेशेंट होते हैं उन्हें बीटरूट खाने की सलाह नहीं दी जाती है, उन्हें बीटरूट खाने से मना किया जाता है, क्योंकि बीटरूट में ऑक्सीडेंट बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो जो किडनी है वो इसे फ्लश आउट नहीं कर पाता है। इसलिए जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं और किडनी स्टोन के पेशेंट हैं, इन 2 लोगों को बीटरूट खाने से मना किया जाता है। बाकी सारे लोग बीटरूट को खा सकते हैं। बच्चों को भी बीटरूट दिया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है ये ग्रोइंग बेबीज़ में। तो आप अपने बच्चों को भी बीटरूट ज़रूर से खाने के लिए दीजिए, अपनी डाइट में बीटरूट को शामिल कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो नीडी लोग हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुँचाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।